हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी लर्न। इजी लर्न में आपको खुशामदीद कहते हैं। लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस कर रहे थे न्यूटन रैफसन मेथड या न्यूटन मेथड को। तो न्यूटन मेथड के अंदर हम लोग देख चुके हैं कैसे सॉल्व करते हैं। एक एग्जांपल लास्ट टाइम हमने सॉल्व आउट की थी, तो उसका न्यूटन रैफसन मेथड को ही आज हम कंटिन्यू करेंगे और उसको फर्दर एक और एग्जांपल करेंगे, ताकि क्योंकि कुछ बातें क्लियर नहीं होती हैं एक एग्जांपल से, उसको 2-3 एग्जांपल्स मैं करके दिखाता हूँ, ताकि आप लोगों की अगर कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो आपके उस टाइम ना आ रहा हो, आपका एक एग्जांपल से वो क्वेश्चन ना क्लियर हो रहा हो, तो हो सकता है वो नेक्स्ट टाइम जब आए तो आपका क्वेश्चन वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाए। तो ताकि वो बात क्लियर हो जाए, मैं क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। आज एक इंतहाई आसान सी एग्जांपल देखते हैं, इजी एग्जांपल डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। एक क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पे, उसको हम न्यूटन रैफसन मेथड से सॉल्व आउट करेंगे। तो ये क्वेश्चन जो आज करने जा रहा हूँ न्यूटन रैफसन मेथड से, तो जो पहला क्वेश्चन आज हम करने लगे हैं न्यूटन रैफसन मेथड से, ये कर लेते हैं। ठीक है, ये ऊपर मेथड तो पूरा लिख लें। न्यूटन रैफसन मेथड, और ये आज हम जो क्वेश्चन करने लगे हैं वो ये है x⁵ प्लस x³ प्लस 4x² माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये एक क्वेश्चन लिखा है, और अब ये मेरे पास इस तरह क्वेश्चन आया। ये एक क्वेश्चन है, इसको वो कह रहे हैं न्यूटन रैफसन मेथड से डिस्कस करें। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस क्वेश्चन में मेरे पास ये जहाँ से मैंने क्वेश्चन लिया वहाँ पर क्योंकि ये डिफरेंट बुक्स के अंदर डिफरेंट अंदाज़ होता है, हर एक ऑथर का अपना अपना अंदाज़ होता है, लेकिन ये है कि मैं आप लोगों को हर तरह से लेके चलने की कोशिश करता हूँ। तो इसमें मुझे 3 गैस अवेलेबल हैं। उसने मुझे ऑलरेडी जो 3 इंटरवल्स हैं वो बता दिए हैं कि कहाँ कहाँ पे इसके रूट्स मुमकिन हैं। तो आप उनमें से किसी भी इंटरवल को सिलेक्ट करें और आगे कंटिन्यू करें। बेसिकली बात ये है कि ये इंटरवल्स जो उसने मुझे बताए हैं ये ऐसे है कि ये हम खुद निकालते हैं। तो ये असल में हम जो खुद निकालते हैं इंटरवल को, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो आप लोगों को मैंने सिखा दिया। अगर तो ये इंटरवल्स आप लोगों को दिए गए हों, जैसे इस क्वेश्चन में मुझे इंटरवल्स दिए हुए हैं, तो पहले उनको लिख लेते हैं कौन कौन से। -1.7 से 1.3 -1.3 तक एक इंटरवल है वगैरह। एक रूट इसके अंदर है, एक रूट कह रहा है -1 से 0 के दरमियान है, और एक रूट 0.5 से 1.5 के दरमियान है। मुझे उसने 3 इंटरवल खुद ही बता दिए। इन 3 इंटरवल में से मुझे पाबंदी किसी की नहीं है, कहता जौन सा मर्ज़ी ले लें और उसके ऊपर आप सॉल्व कर दें उसको। तो इन 3 में से मैं किसी को भी ले सकता हूँ और उसमें उसके ऊपर जो है वो स्टार्ट कर सकता हूँ। तो अब ये देखते हैं कि मैं किसी भी एक को सिलेक्ट करूँगा। बाकियों से आप एज ए असाइनमेंट ट्राई करके देखेंगे। एटलीस्ट अगर मैं इस रूट को ले रहा हूँ तो आप इसको या इसमें से एक को लाजमी करके देख लेंगे, ताकि आप लोगों की क्लैरिफिकेशन हो जाए और असाइनमेंट के तौर पे आप उसको सॉल्व करें और शेयर करें हमारे साथ अगर कोई इशू आ रहा है। तो अगर तो ये रूट्स दिए हैं तो अच्छी बात, अगर नहीं दिए तो आप खुद निकाल सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो स्टार्ट से फॉलो कर रहे हैं तो ये किसी किस्म का कोई इशू नहीं होगा आप लोगों के लिए रूट्स निकालना इंतहाई इजी प्रोसीजर है। इसमें कोई ऐसा डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है जो मुश्किल है। जस्ट इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करते हैं तो आप मेन इक्वेशन से इजीली रूट निकाल सकते हैं। खैर, अब ये रूट मेरे पास दिए गए हैं, मैं इसमें से इंटरवल सेलेक्ट करता हूँ। मैं पहला ही इंटरवल सेलेक्ट कर लेता हूँ। पहले इंटरवल से अगर मैं आंसर की तरफ मूव करूँ तो चलो पहला इंटरवल सेलेक्ट करके उसकी तरफ चलते हैं। ये इंटरवल मैंने सेलेक्ट किया। ये बाइसेक्शन मेथड तो है नहीं जो इनके अंदर दोनों वैल्यूज चाहिए, तो इसका मतलब मैं पहले वाले को एज ए इनिशियल गैस ले लूँगा। ठीक है,
क्योंकि ये बाइसेक्शन मेथड नहीं है जिसके अंदर मुझे दो वैल्यूज़ चाहिए। ये उसने मुझे खुद ही इंटरवल दिया है कि यहाँ से यहाँ पर ये वैल्यू चेंज करता है, मतलब इधर इस पॉइंट पे उसने वैल्यू ली तो नेगेटिव में हो सकता है हो, इस वैल्यू पे पॉइंट पे ली तो पॉजिटिव में, या इस पॉइंट पे पॉजिटिव या इस पे नेगेटिव, यानी कि इस दो वैल्यूज़ पे ये जो इक्वेशन है इसके अंदर रूट इसका एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू चेंज होती है इन दो पॉइंट्स पे, तो इनमें से आप किसी को भी एज ए इनिशियल गैस ले के चेक कर सकते हैं। तो मैं लेट्स सपोज इनिशियल गैस ले लेता हूँ -1.7 को। पहले को आप इनमें से जैसे -1 को ले लें, इसमें से 0.5 को ले लें, तो ये ऐसा कोई इशू नहीं है, 0 को ले लें, जिसको मर्जी ले आप ले लें, इनमें से एक इंटरवल है तो आप उसको निकाल के सकते हैं। खैर इसके अंदर सबसे पहला काम जो करना होता है वो आपने f(x) सपोज करना है इज इक्वल्स टू सबसे पहले आपने इस इक्वेशन को f(x) के इक्वल सपोज करना है। देन आप क्या करेंगे, इसका डेरिवेशन निकालेंगे, क्योंकि न्यूटन रैप्सन मेथड के अंदर उसका डेरिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। 5 स्टार्ट में आ जाएगा, पावर में से 1 की कमी की, 3 स्टार्ट में आ जाएगा, पावर में से 1 की कमी की, साथ में x का डेरिवेशन वो 1 होता है, लिखने की ज़रूरत नहीं। 4 × 2 8, क्योंकि 2 स्टार्ट में आएगा, 2 यहाँ से स्टार्ट में आएगा, तो 2 × 4 4 2 8। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने बताया था ये बेसिक्स डेरिवेशन है, जैसे ही कोई टफ डेरिवेशन आएगी तो हम उसको एक्सप्लेन भी कर लेंगे। अभी तक ये बेसिक्स पे ही काम है, तो इसलिए इस डेरिवेशन को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रहा। डेरिवेशन को हम आने वाले वक्तों में अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो हम डेरिवेशन को बाकायदा तौर पर अलहदा उसकी एक सीरीज़ स्टार्ट करेंगे और उसके अंदर उसकी अलहदा एपिसोड्स आएंगी, तो उसमें आप डेरिवेशन देख लेना। अभी मेरे पास कोई डेरिवेशन की वीडियो इस चैनल पे मौजूद नहीं है, वरना मैं आपको उस पर रेफ़र कर देता। तो ये इजी है, ऐसा कोई इसमें टास्क नहीं है, आप गूगल कर सकते हैं, कोई और यूट्यूब पे देख सकते हैं, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। खैर ये 8x हो गया, ये -3x की डेरिवेशन 1 होती है, लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और ये कांस्टेंट है इसकी 0 होती है। तो ये मैंने इस टर्म की डेफिनेशन और डेरिवेशन ले ली। तो अब हमारे पास डेरिवेशन भी आ गई है। इनिशियल गैस लिख लेते हैं यहाँ पे x0 या x0 मेरे पास 1.7, आइट्रेशन 1, पहली आइट्रेशन स्टार्ट करने लगा हूँ। आइट्रेशन कैसे होगी, फर्स्ट आइट्रेशन इनिशियल गैस मौजूद है और इसका फंक्शन फाइंड करना है, फंक्शन ऑफ x0। देखिए फंक्शन की इक्वेशन कौन सी है ये, तो ये फंक्शन ऑफ x है, इस टाइम x मेरे पास क्या है, x0 है, तो x0 क्या है -1.7, तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे क्या पुट करेंगे -1.7। पावर वैसे ही ध्यान से लगाते रहना, कोई भी मिस्टेक अगर हो जाए तो ये क्वेश्चन जो हैं, ये क्वेश्चन बहुत इजी हैं। अगर इनके अंदर सिर्फ मिस्टेक, ये देखें ना क्या है 1.7 सपोज कर रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ पे कोई मिस्टेक हो जाए, कोई नेगेटिव की जगह मैं पॉजिटिवली 1.7 यूज़ कर लूँ तो ये मसला हो जाएगा। तो जो इसका आंसर आ रहा है कैलकुलेशंस के बाद वो है -4.451570। ये मेरे पास आ गया f(x0). अब मैं इसकी डेरिवेशन का फंक्शन भी फाइंड कर लेता हूँ विद रिस्पेक्ट टू x0। ये इसकी डेरिवेशन का फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू x। अब मैं विद रिस्पेक्ट टू x0 फाइंड करने लगा हूँ। x0 क्या है -1.7, इसमें हम -1.7 पुट कर देते हैं, पावर 4 स्क्वायर -3। इसका जो आंसर आ रहा है वो है 33.8305। तो ये मेरे पास f(x) आ गया और एक f(x0) आ गया। अब मैं यहाँ पर इसका फार्मूला लिखता हूँ, x1 फाइंड करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, x0 हो जाएगा। अगर यहाँ पे x2 हो, इधर क्या चीज़ें हो जाएंगी, इधर यहाँ पर x2 हो, यहाँ पे x1 हो जाएगा, यहाँ पे x3 होगा, यहाँ पे एक यानी कि एक कम होगा इस साइड पे। ये बातें रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको पक्की याद हो जाए। तो यहाँ पे आगे हम कंटिन्यू करते हैं, जस्ट वैल्यूज़ पुट करनी है। x0 हमने जो सपोज किया है अपना इनिशियल गैस है, और हमारा ये जो f(x0) यहाँ पर है वो क्या है -4.451570।
और एफ डेरिवेशन की क्या है 33.8305। ये नेगेटिव और ये नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो आंसर आ रहा है वो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1.56841 ये मैंने क्या किया, इसको सॉल्व आउट किया तो ये मेरे पास एक इसका सॉल्यूशन करने के बाद आंसर आ रहा है। आप इसके अंदर फिक्स कर लें, अपने कैलकुलेटर को फिक्स कैसे करना है उसका तरीका आपको मैंने एक दफ़ा पहले प्रीवियस वीडियो में दिखाया था। इजीली आप उसको फिक्स कर लें, फिक्स करना में कोई इशू नहीं है। अगर फिक्स नहीं करते तो हमारी ऐसा होता है कि हमारी वैल्यूज़ काफ़ी ज़्यादा लार्ज आती हैं। तो फिक्स करने से ये होता है कि वो ऑलरेडी आपको, फिर हम उन लार्ज वैल्यूज़ को राउंड ऑफ करेंगे 4-5 तक, तो बेहतर ये कि और पहले ही आप फिक्स कर लें। फिक्स करने से आपको राउंड ऑफ वैल्यू मिलती है, तो राउंड ऑफ वैल्यू से हमारा बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। तो नेक्स्ट अब हम आइट्रेशन 2 की तरफ मूव करते हैं। तो अब हम आइट्रेशन 2 करने लगे हैं। x1 हमने निकाल लिया प्रीवियस, तो उसी को अब हम यहाँ पे उस मेन फंक्शन में पुट करके एफ ऑफ x1 निकाल लेंगे। मेन फंक्शन क्या है मेरे पास, यहाँ पर x है, जहाँ जहाँ पे मैं वहाँ पे x पुट करता जाऊँगा x1 -1.56841 की पावर 5 प्लस -1.56841 की पावर 3 प्लस 4 इंटू -1.56841 इसकी पावर कितनी है, आई थिंक स्केयर है यहाँ पर, इससे आगे नीचे लिख रहा हूँ -3 -1.56841 -2। तो ये फंक्शन ऑफ x1 जो है वो आ जाएगा मेरे पास -0.804083 -0.804083 मेरे पास आ रहा है। और एक इसके डेरिवेशन का फंक्शन भी हम निकाल लेते हैं x1 का, वो आ जाएगा -5 इंटू -1.5। डेरिवेशन के जो मेन इक्वेशन है उसके अंदर मैं सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूँ, जो प्रीवियस पेज पे डेरिवेशन की मेन इक्वेशन है उसी के अंदर मैं x1 जो है वो सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूँ उसकी। तो ये क्या आ जाएगा ये लगाना है इसमें -1.56841 की पावर 4 प्लस 3 इंटू -1.56841 इसकी पावर 2 है प्लस 8 इंटू यही वाली चीज़। ठीक है, यहाँ पर जो लिखी है उसको लगा के आपने -3 एंड पे। तो इसको जो डायरेक्ट कैलकुलेशंस करने के बाद मैंने यहाँ पर ऑलरेडी कर रखी हैं, उसका आंसर आ रहा है -22.08888627। तो x2 हमारे पास जो आ रहा है वो कैसे कैलकुलेशन होगी उसकी, x1 माइनस एफ ऑफ x1। जब यहाँ पर x2 है, यहाँ पर सारा कम्प्लीटली क्या होगा, x1 होगा। x1 क्या है हमारा, एक सेकेंड, ये देखें, ये x1, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो x1 -1.56841 माइनस, अब हम इसको पुट कर रहे हैं, फंक्शन ऑफ x1 क्या हमारे पास ये है, और डेरिवेशन का फंक्शन 22.088627। तो इसका जो डायरेक्ट आंसर आ रहा है, ये नेगेटिव इससे मल्टीप्लाई ऑलवेज हो रहा है और पॉजिटिव है वंस अगेन, और जो इसका आंसर मेरे पास आ रहा है वो है -1.532012x2। चलें, अब 2 आइट्रेशन हो गई हैं तकरीबन, तो अब हम इसका एक रिलेटिव एरर भी चेक कर लें ताकि हमें अंदाज़ा हो कि काम ठीक जा भी रहा है या उलट ही आ रहा है। रिलेटिव एरर चेक करने का बड़ा मज़े की बात यह है कि मेथड्स बदल रहे हैं लेकिन रिलेटिव एरर का मेथड या रिलेटिव एरर चेक करने का जो फार्मूला है वो नहीं बदल रहा। कितनी इंटरेस्टिंग बात है ये, तो फिर आप लोगों के लिए काफ़ी मज़ेदार बात है कि आप लोगों के लिए फार्मूला याद नहीं करना पड़ रहा। लेटेस्ट वैल्यू माइनस प्रीवियस वैल्यू, लेटेस्ट क्या x2, प्रीवियस वैल्यू ये ऊपर x1, तो क्या करेंगे x2 माइनस x1। तो पिछली वैल्यू क्या, -1.56841 8415,
यही नहीं है, यही है ना मेरे पास वैल्यू, या कोई और है? इसको मुझे एक दफ़ा चेक कर लें दें। ये देखें 568415 है। थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी मुझे, मैंने कहा फिर चेक कर लूँ ये ना कोई हो एरर आ जाए। खैर अब नीचे क्या लिखेंगे, लेटेस्ट वैल्यू मल्टीप्लाई किससे करते हैं आप, इसका मॉड लेके 100 से आप इसका जो मेरे पास एरर है वो 23 पॉइंट समथिंग 7 है शायद। तो इसका मतलब मैं ठीक जा रहा हूँ और मुझे इसकी आगे फर्दर कैलकुलेशंस करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं अभी तक 23 पे मेरा एरर आ चुका है। इट मीन्स के मैं बिल्कुल ठीक रास्ते पे जा रहा हूँ, और मुझे जब तक इसका एरर मैंने आपको बताया 23% से बिलो ना चला जाए, हम इसकी आइट्रेशंस को स्टार्ट रखते हैं और आइट्रेशंस करते चले जाते हैं। जब तक इसका एरर हमारे पास 23% से बिलो आ जाए तब हम इसकी आइट्रेशंस को स्टॉप कर देते हैं। ये अक्सर हमारे पास क्वेश्चंस में लिखी होती है स्टेटमेंट। तो अब इसकी हम नेक्स्ट आइट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट आइट्रेशन कैसे होगी वो हम इसी तरीके को प्रोसेस को रिपीट करेंगे। तो आइट्रेशन 3 हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। आइट्रेशन 3 का क्या प्रोसेस होगा, x2 आपके पास क्या है -1.532012, f ऑफ x3 निकाल लें मेन इक्वेशन में सब्सटीट्यूशन करके। ये मैंने x लिखा, x2 लिखा, फंक्शन ऑफ x2 है, सॉरी ये x2 था, 3 लिखा गया था, पावर 5 -1.532012 पावर 3 प्लस 4 इंटू -1.532012 इसकी पावर 2 -3 इंटू -1.532012 पावर स्केयर, और ये आ जाएगा मेरे पास ये मैंने लिखा है। और इसका मेरे पास जो डायरेक्ट आंसर मैं लिखूँगा यहाँ पर, और ताकि टाइम सेव हो सके आप लोग इसको कंफर्म कर लीजिएगा, कैलकुलेशंस अपनी करके इसको आपने कंफर्म कर लेना है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, डेरिवेशन का फंक्शन फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ कि डेरिवेशन कैसे होगा। इधर लिख लें फंक्शन और ये -3, टाइम थोड़ा होता है, मैं कोशिश यही, क्योंकि ये चीज़ तो अब आपने कर ही ली, बस इसकी आइट्रेशंस देखते हैं कि क्या होता है, इसका आंसर कितना एरर चेक करना इसमें इंटरेस्टिंग है कि अब आइट्रेशन 3 में कितना एरर कम होता है। ये चीज़ जो है यहाँ पर गौर तलब है। बाकी चीज़ें तो क्या हैं, वो तो हमने वही प्रोसेस किया है ना जो पहले हम करते चले आ रहे हैं, तो वो तो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट x1 निकाल लिया हमने, फंक्शन ऑफ x2 निकाल लिया, ये चीज़ें इतनी मैटर नहीं कर रही हैं। यहाँ पे मैटर कर रही है कोई चीज़ तो वो यही है कि अभी हम देखते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है। फार्मूला क्या होगा, अगर उधर x3 है तो इधर x2 हो जाएगा। ये मैंने ऊपर f ऑफ x2 लिखा, नीचे मैं इसका डेरिवेशन लिखने लगा हूँ। तो ये जो आंसर आ रहा है मेरे पास, सॉरी -1.529382, ये आप देख सकते हैं, ये मेरे पास आंसर ये आया। यहाँ से भी थोड़ा सा अंदाज़ा हो रहा है, ये देखें मेरे पास प्रीवियस जो ये x2 लिखा हुआ है -1.5 और ये भी -1.5, जैसे यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 यानी कि काफ़ी क्लोज हो गया आंसर। तो एरर की परसेंटेज जो आ रही है यहाँ पर वो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 0.171%, एरर ऑलमोस्ट चला गया। अब एक बात आप यहाँ पर देखें कि ये न्यूटन रैप्शन मेथड जब हम कर रहे हैं, ये हमारा यहाँ पर आई थिंक तीसरा मेथड है। तो 3 मेथड्स और तीसरे मेथड में अब मैं अगर मैंने आपसे ये इस मेथड की इंट्रोडक्टरी वीडियो में ये बात की थी कि जब मैं एक इक्वेशन लिखूंगा, जैसे आज मैंने इस क्वेश्चन की इक्वेशन लिखी, तो तब मैं आपसे अगर कहूँ कि इस इक्वेशन को आप किसी भी वे से कर दें,
तो आप देखेंगे कि किस तरीके से मेथड जो है कौन सा आसान है, किस तरीके से आंसर जल्दी आएगा, किस तरीके से हमें आइट्रेशंस कम करनी पड़ेंगी। तो इस तरह की चीज़ें आप अपने माइंड में रखेंगे और आंसर निकाल देंगे। तो इसके अंदर एक बेनिफिट आपने जो देखा है अभी तक, वो क्या बेनिफिट आया कि इसके अंदर आइट्रेशंस बहुत ज़्यादा कम करनी पड़नी है। जस्ट 3 आइट्रेशंस के बाद हमारा आंसर आ गया। आपको याद होगा पहले मेथड में हमें तकरीबन 20 आइट्रेशंस के बाद 0% तक एरर जाता था। तो ये मेथड काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, बहुत ज़्यादा फास्ट है। 3 आइट्रेशंस के बाद हमारा जो है आंसर है वो अपने काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो गया। अच्छा, एक और बात यहाँ पर देखते हैं। जो है वो एक और बात मैं क्या यहाँ पर करना चाहता हूँ कि क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। इसी क्वेश्चन से रेलिवेंट एक बात ये है कि ये जो इक्वेशन हमने स्टार्ट में क्वेश्चन में शुरू किया था, उसके लिए गैस जो सिलेक्ट किया था उसके बारे में थोड़ी सी मैं बात करना चाहता हूँ। गैस बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है। अगर आप गैस ये ना दिया होता तो हम इसको ख़ुद भी निकाल सकते थे, ऐसा कोई इशू तो नहीं है। लेकिन ये कि अगर गैस आप अच्छा सिलेक्ट करेंगे तो काम अच्छे तरीके से चलेगा। अगर गैस ही गलत हो, यानी कि यूँ कह लें कि स्टार्ट ही गलत हो, अगर मैंने यहाँ से किसी पॉइंट पे जाना है, ये मेरा यहाँ से इस तरफ को जाना है तो मैं इस तरफ का स्टार्ट लूँगा। अगर मैंने स्टार्ट ही थोड़ा सा इस तरफ को ले लिया तो मैं जाता जाऊँगा और अपनी डेस्टिनेशन पे कभी भी सही तरह से पहुँच नहीं पाऊँगा। तो यही इसकी मैं बात करने लगा हूँ कि अगर ये गैस है, इस तरह की गैस को आप मज़ीद क्लोज़र लेंगे तो और जल्दी आपको आइट्रेशंस कम करनी पड़ेंगी। अगर आप इसको देखें ना, इसके अंदर 1.7 से -1.3 तक था, तो कहाँ पे निकला ये -1.529 पे निकला ना, यानी कि इनके दरमियान में निकला। खैर, अगर मैं इसके अंदर -1 और कोई चीज़ गैस ले लेता और उसको किसी और तरीके से मैं सॉल्व करने की कोशिश करता तो ये आंसर तब भी हो सकता था, एन मुमकिन था कि ये आंसर आ जाता। और अब मैं एक आपके पास मेरे पास मैं ना एक मैटलैब, जो कि आपको पता होगा मैटलैब के बारे में, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, उसके ऊपर हम इस तरह के आइट्रेशंस परफॉर्म करने की वो कि आपको वो एक्सेस देता है। तो अगर मैं उसके ऊपर देखता हूँ कि इससे थोड़ा सा पीछे से स्टार्ट करूँ, यानी कि ये -1.7 है, इससे पहले -1.6 है, इससे पहले फिर पीछे चला जाए तो -1.7 -1.7 से -1.8 आ जाएगा, 1.9 आ जाएगा। इस तरह से दूर चला जाऊँ गैस से, और मतलब गैस से मैं पीछे चला जाऊँ। मिसाल के तौर पर ये मुझे नहीं दिया हुआ था, तो मैंने अगर ये मुझे ना दिया होता तो मैं तब गैस सेलेक्ट करता -2, उससे पहले मैंने -3 पे वैल्यू ली होती एक्स की, f(x) की, ठीक है ना। ऐसे ही हो रहा होता। मैं तो आमतौर पे आपने देखा भी है मेरी वीडियोस में, या आम बंदा इस तरह ही रखता है, -3 -2 -1 फिर 1, इतना ज़्यादा क्लोज़र स्टार्ट में नहीं जाता। सबसे पहले इनिशियल गैस जब हम सेलेक्ट कर रहे होते हैं तो जनरली हम 1 का डिफरेंस रखते हैं, तो 0 पे ले लेते हैं, फिर 1 पे, इस तरह 2 पे, तो ऐसे 1 का हम इंटरवल रखते हैं। इसके अंदर तो पॉइंट्स का है। अगर मैं ले रहा होता तो मेरी यहाँ पर जो वैल्यू है वो नेगेटिव आनी थी, यहाँ पे पॉजिटिव हो जानी थी। इन्होंने तो मुझे इंटरवल दिया था वो इसके और इसके मज़ीद अंदर दिया है, इतना सा दिया है। लेकिन मैं भी कहाँ पे, मेरा इंटरवल कहाँ होना था, यहाँ से यहाँ ज़्यादा ज़रा वाइडर। तो इसके अंदर मुझे आइट्रेशन ज़्यादा करके पहले मैंने एक आइट्रेशन करके यहाँ पे पहुँचना है, फिर यहाँ पे पहुँचना है, फिर मेरा यहाँ से स्टार्ट होना है। 1-2 आइट्रेशन तो मेरी एक्स्ट्रा ही हो जानी थी। तो अगर जितना मैं क्लोज़र पहले ही लूँगा उतना मेरा आंसर्स का फ़ायदा रहेगा, जितना मैं पहले ही दूर दूर गैस ले लूँगा उतना मेरे लिए मुश्किल होगा। तो अगर ये भी मैं अब इसको सॉल्व तो नहीं करूँगा, टाइम मेरे पास बहुत शॉर्ट है, लेकिन मैं इसकी आपके साथ फेसबुक पे ना डायग्राम पिक्चर्स शो कर दूँगा मैटलैब की, जिसके अंदर मैंने -2 गैस लिया। तो आप उसके अंदर देखें मैटलैब के ज़रिए सॉल्व किया होगा, जस्ट आंसर्स बताए होंगे कि क्या आंसर आता है। मैं यहाँ पे वैसे बोल देता हूँ कि जब मैंने -2 गैस लिया, यहाँ पर तो मैंने -1.7 गैस लिया, इससे थोड़ा सा पीछे चला जाता हूँ, थोड़ा सा दूर जाके गैस लेता हूँ, तो तब मेरे पास जो पहले x की वैल्यू आती है वो है -1.72, देन आ रही है -1.57, देन आती है -1.53 और देन आती है -1.529। तो कितनी आइट्रेशंस के बाद आई, 4 आइट्रेशंस के बाद आई। तो एक आइट्रेशंस का फ़र्क पड़ गया थोड़ा सा दूर जाने से, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अब आंसर आ नहीं सकता। तो आपको मैं ये उसकी पिक्चर शो कर दूंगा
उसके अलावा अगर आपके फिर भी कोई इशू या कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप मेरे से शेयर वहाँ पे फेसबुक पे भी कमेंट्स में पूछ सकते हैं, यहाँ पे भी कमेंट्स अवेलेबल हैं, और या फिर आप कांटेक्ट कर सकते हैं फेसबुक पेज पे वाया मैसेज कर लें तो आपको उसका रिस्पॉन्ड कर दिया जाएगा। इसके अलावा ये है कि इससे नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करूँगा कि एक और एग्जांपल करूँ और उसके बाद कोई और अगर इसकी जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज वो डिस्कस करके इसकी लिमिटेशंस क्या है इस मेथड की, इस मेथड को फिर स्टॉप करेंगे और नेक्स्ट हम अपने कोई और मेथड स्टार्ट करते हैं, सेकंड मेथड की तरफ चले जाएंगे। होप सेकंड मेथड स्टार्ट करेंगे, लेकिन अभी मैं कंफर्म नहीं बता रहा, लेकिन कोई और नया मेथड स्टार्ट करेंगे। इस तरह ही हमने काफ़ी मेथड्स इसमें डिस्कस करने हैं इस सीरीज़ में। तो नेक्स्ट आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो इस मेथड की लास्ट वीडियो होगी। थैंक यू वेरी मच।